ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सेलेक्ट करा था, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो। हंस रहे थे कि आप कह रहे हैं, जब मैंने कहा कि इसका मतलब क्रिकेट में भी सियासत है, शायद सियासत से ज्यादा सियासत है। यार अपना वसीम भाई माफी का मेरे मुंह से नहीं होगा, माफी चाहता हूँ। इस मुल्क में ना सच बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। वो बुरा आदमी है, वो गद्दार है, चाहे वो कामरान अकमल हो, चाहे वो बासित अली हो, चाहे वो राशिद लतीफ फिर हो, ट्रेंड बनाओ उसके खिलाफ, चाहे वो राशिद लतीफ हो। राशिद लतीफ खैर मैं तो चाहता था कि नेशनल टेलीविजन पे भी नजर आते, वो नहीं आ रहा, पता नहीं नजर नहीं आ रहा। कैसा सफाया करा, किन्होंने करा, किन्होंने किया, क्रिकेटर्स ने। अफसोस होता है, वो जो इन्फ्लुएंशियल है वो हावी आ गया। चलो भाई, तो हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सेलेक्ट करा था, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो। उसके बाद आप इस तरह उनके साथ करें, तकलीफ दे बात है। इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है, ना लड़कों का ख्याल है जिनके कैरियर के साथ खेलते हैं, अपनी अना के लिए उनको आने नहीं देते। आज से अच्छा मैच था कोई जीतने वाला? क्या आप जीतते, आप आते दोबारा कि हम क्वालिफाई करेंगे सेकंड राउंड के लिए? जीता हुआ मैच हार गए। 6 रन की एवरेज को 18 पे ले गए आखिरी ओवर में। बात है, सुन लें, बात होगी क्रिकेट फाइनल जीत कर आएंगे, ऐसा ही था ना? इस परफॉर्मेंस में जीतेंगे। वसीम भाई मैं सिर्फ एक बात, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ फील करता हूँ कि हम स्पोर्ट्स को ना बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक जॉब है, आप अच्छे से काम करते हो, आप रात में जाओ, डिनर्स करो, जो दिल चाहे करो, आप ऑन योर फ्री टाइम आपने ग्राउंड में दिया, हार जीत होती है ये। बट माई पॉइंट इज, आपका दिल कैसे मानता है कि अमेरिका से शिकस्त के बाद भी आप न्यूयॉर्क पे शॉपिंग कर रहे थे, आप वहाँ पे फिर भी वहाँ पे प्लेयर्स जा रहे थे, वहाँ पे घूम फिर रहे थे, हमको रात में नींद नहीं आ रही थी उस दिन, हम रात को सोच रहे थे। ऑप्टिक्स के लिए कुछ कर लो कि यार फैन डिसर्ट होंगे, नहीं कर, ऑप्टिक्स के लिए कर लो यार। मतलब वही वाली बात है कि पेन नहीं लेते ना। 2007 में ना मैं टीम का हिस्सा था, वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, आयरलैंड से हारे थे जी। अच्छा, बिलीव मी, हम 10 दिन उधर रहे थे, एक दूसरे के रूम में भी नहीं जाते थे, इतना अफसोस था। पाकिस्तान आए या कोई 15-20 दिन घर से बाहर नहीं निकले, इतना अफसोस होता था हम लोगों को कि यार ये मैच वर्ल्ड कप हम लोग सुपर 8 में नहीं पहुंचे, आयरलैंड से हार गए हैं, ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान? मुझे तो ये लग रहा है इनको इस बात का अफसोस होगा कि हम यूएसए से हार गए तो हमारे बाकी प्लान्स कैंसिल हो गए, क्योंकि ये तो जॉइंट ट्रिप पे गए हुए ना, पैसे कमाना, डिनर्स पे जाना। प्लेयर्स तो चले जैसे भी एबिलिटी जितनी भी उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार उनको पकड़ेंगे कि प्लेयरों को कुछ कहेंगे? प्लेयर्स तो जिसको भी कहेंगे चले जाएंगे। और अभी एक डिस्कशन आई किसकी होनी चाहिए कि टीम बनाने के लिए? आपको आई किसकी है? 90s की बात मैंने कभी भी नहीं करी, शाहिद भाई गवाह होंगे, कभी ये हम लोग साथ बैठते हैं, कभी बात नहीं करी। 90s में ड्रेसिंग रूम में बैट मारे गए प्लेयरों को आपस में, लेकिन कसम खा रहा हूं जब वो ग्राउंड में उतरते थे पता ही नहीं चलता था लड़ाई हुई अंदर। 2009 मुल्क के लिए 2009 में इतनी लड़ाइयाँ थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बताऊँ ना कि आप हैरान हो जाए कि हम अभी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। ग्राउंड पे खेलते थे, ग्राउंड में एक सोचते नहीं थे कि यार इसके साथ मेरी ड्रेसिंग रूम में ये हुई है, टीम के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना, ग्राउंड पे था, आती नहीं थी बात, सोच ही नहीं थी, सोच ही नहीं थी। तो पैशन था इसका मतलब हमारा उस वक्त। जैसे फहद भाई ने बताया ना कि हमारे दौर में पैसे नहीं थे, हमारे दौर में पैसे आए, अल्लाह का शुक्र है। हमें भी ऑफर आती थी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए, हम कहते थे नहीं हमने जाना, हमने अपनी टीम के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना, जो टाइम हमें मिला रेस्ट का हमने पाकिस्तान में रहना, ट्रेन करना अपने आप को, अगली सीरीज की तैयारी करना। यहाँ पे आप लोग पाकिस्तान की ड्यूटी छोड़ के, क्रिकेट छोड़ के, नेशनल ड्यूटी छोड़ के आप कहते हैं मैंने लीग क्रिकेट खेली है, तो फिर क्या हाल होगा पाकिस्तान का? अच्छा दूसरी एक बात, ये शर्ट पहनी हुई है ना, ये इस पे स्टार बना है ना, पहले इसकी वैल्यू थी, अभी पैसे की वैल्यू है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी कि आप सोशल मीडिया पे जब इनको ग्रेट से कंपेयर करते हैं, यार आपको क्या नहीं लगता कि फर्स्ट ओवर के बाद सचिन को गवास्कर से कंपेयर करना शुरू कर दिया था? क्या कोहली को थोड़े टाइम के बाद सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करना नहीं शुरू कर दिया था? क्या धोनी को अजीम कप्तानों में शुरू में शुमार करना नहीं शुरू कर दिया था? बट दे आर फोकस्ड, उनका फोकस होता है अपने गेम पे, उनको कंपेयर किया। और जहाँ पैसे की बात करें, इनसे ज्यादा पैसा किसी ने कमाया है? किसी का दिल चाहता होगा धूप में जाके खेलने का, मेहनत करने का? पाकिस्तान में क्रिकेट इंटरटेनमेंट नंबर 1 है, कल से इंटरटेनमेंट नंबर 1 नहीं होगी, लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे और हमारी क्रिकेट आखिरी सांसें ले रही है। और आखिरी सांसें लोग मेरा नहीं ख्याल कि लोग कनाडा का मैच कोई 10% लोग भी देखेंगे। आज सुबह फिर जब ये होगा फिर इससे पैसा निकलेगा, फिर स्पॉन्सर नहीं, यानी पूरे गेम का डाउनफॉल है ना, हर चीज का डाउनफॉल हो गया। गेम गिर गई है। मुझे याद आ रहा है कि 2012-13 का जो टूर था ना इंडिया का, हम लोग जब गए हैं खेलने, उमर का बिग बैश में फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एनओसी मिल गई, टिकट आ गई, नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, तो नहीं जाने दिया उसने, कहा कुछ भी नहीं किया, सीधा इंडिया चला गया।
कॉन्ट्रैक्ट छोड़े हैं, बीपीएल के डोमेस्टिक खेली है, फ्लाइट से आते थे, मैं भी, उमर भी, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पैशन के साथ हम लोग खेलते थे। वो सीधा एयरपोर्ट से फैसलाबाद आया, मेरा और सुई गैस नेशनल बैंक का मैच था सुई गैस के साथ, वो फैसलाबाद एयरपोर्ट से सीधा आ गया इंग्लैंड के साथ सीरीज खत्म करके, बासित भाई कोच थे, गोवा थे। ये पैशन अब नहीं है हमारे बैच के लड़कों का, ये पैशन होता था। ये मेरे साथ नहीं है कभी भी डिपार्टमेंट। मैं जब वॉक करने जाता था ना, मेरी एक अच्छी आदत थी, मैं शाम में लाजमी वॉक, ये लगा रहता था नेट पे। मैं बोलता था कामी कल थोड़ी मैच है, परसों मैच है, तो बोलता नहीं जी मैंने तो अब वो पैशन नहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैनेजमेंट के अपने प्रॉब्लम्स हैं, प्लेयर्स आर आल्सो रिस्पांसिबल ना, मतलब कोई खेलना नहीं चाहते, क्यों नहीं खेलना चाहते? ये आदत मैनेजमेंट ने डाली है पीएसएल से सिलेक्शन करके। अब पीएसएल से सिलेक्शन करेंगे तो लड़के कैसे खेलेंगे? मुझे बात बताएं ना। आपका शदाब वहां से आया, फखर वहां से आया, हारिस रऊफ वहां से आया, नसीम आजम, सारे मुझे इनके नंबर ऑफ मैचेस रेड बॉल क्रिकेट के वनडे निकाल के दिखाते, बाबर और रजवान निकाल के, ज्यादा से ज्यादा फखर आ जाएगा, बाकियों के निकाल के दिखाते, इफ्तिखार के भी ज्यादा होंगे, इफ्तिखार के भी। मुझे एक बात बताएं, बाकी जो लड़के सारे खेल रहे हैं, जब आप मिच्योर होकर नहीं लाएंगे तो यही हाल होगा जो प्रेशर वाला मैच होगा। हम कह रहे थे ये टाइम आ जाएगा, अभी भी समझ जाएं, लेकिन नहीं समझ रहे थे। और आप देखें चेहरे चेंज करके, फेस चेंज करके, पिछले 5 साल में भी कुछ नहीं हुआ, पॉलिसी वही चलती जा रही है। कैंसर का इलाज पैनाडोल से कर रहे हैं, कैंसर का इलाज कीमो से होगा। वो जब बांग्लादेश से हारे तो तुम्हें याद था कि यार एक इवेंट था कि यार इतनी बड़ी टीम से हार गए, फिर इतने सालों बाद आयरलैंड से हारे, तो अब आप हर साल मेजर टूर्नामेंट में बच्चा टीम से हार रहे हो यार। ये जो आप हारे ना, इट इज अ न्यू नॉर्मल नाउ। भाई ये जो आप हारे ना, लोग बोलेंगे इंडिया से हारे, लेकिन जिस सिचुएशन में आप हारे ना, आप ये अमेरिका से ज्यादा बुरा हारे हैं। ज्यादा बुरा हाल है। बट मैनेजमेंट रिस्पांसिबल, बट प्लेयर्स की भी मतलब रिस्पांसिबिलिटी तो है ना, मतलब प्लेयर्स की रिस्पांसिबिलिटी है। सालों से और ये 2-3 साल से आपको वार्निंग बेल्स आ रही थी, खतरे की घंटी बज रही थी। एक जिम्बाब्वे से आप T20 हारे, 118 119 का टारगेट चेज नहीं कर सके, आज 120 का नहीं कर सके। आज 2 साल से मुस्तकिल झटके लग रहे थे, लेकिन आपने एड्रेस ही नहीं किया। चेयरमैन पे चेयरमैन चेंज होते रहे, इसमें जाहिर हुकूमत वक्त का भी एक हाथ होता है, उनको भी ब्लेम जाता है कि आप चेंज कर देते, जहां से आदमी आता है आप फौरन चेंज कर देते, चाहे वो अच्छा काम भी कर रहा हो। आपको आज नींद आ जाएगी, अपनी मां तो ट्रांसलेटर ले लो, क्यों ट्रांसलेट कर दे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फेस सेविंग हो रही है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा है इस वक्त टीम के प्लेयर्स पे तो नहीं, मैं जो हाई मैनेजमेंट है, जिन्होंने टीम बनाई है, जिनका प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था, जो मंजन बेच रहे थे और जो कंपनी की मशहूरी कर रहे थे ना, हमारे जैसे क्रिकेटरों को नहीं वो कन्विंस कर सकते कि हम लोग सही कर रहे हैं। हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। अब मुझे एक बात बताएं, इमाद वसीम को भेजा 5वें पे, 23 बॉल खेला है, 15 रन की हैं। अब मुझे बात बताएं, वो 7 बॉल जो एक्स्ट्रा खेला, 8 बॉल, अगर वो मेन बैट्समैन आता 8 रन से ही हम लोग हारे हैं ना। शायद स्ट्राइक रोटेट हो जाती ना, वो 2 बेचारा ले सकता था ना, वो शॉट लग रही थी, भागा नहीं जा रहा था। इससे बड़ी मेरे ख्याल से मैं अब क्या बोलूँ, अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, इससे बड़ा ब्लंडर नहीं लग सकता जिसने भी डिसीजन लिया। गैरी क्या कर रहा है, इतना एक्सपीरियंस, बड़ा नाम, कोच है, दुनिया की हर टीम की कोचिंग की हुई है। बाबर 5 साल से है, अजहर महमूद ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन 2 मैनेजमेंट का हिस्सा बने हुए हैं, वहाँ बैठा हुआ है मंसूर राना। ये मेरे ख्याल से क्या करने गए हुए, अगर ये 120 के प्लान नहीं कर सकते कि हमने कैसे चेज़ करना। नजीब ने जैसे बात की है बाबर की, नो डाउट, कोई भी मैच हो, आप बड़ा मैच हो, जो मेन प्लेयर होता है, नंबर 1 होता है, उसको फिनिश करना चाहिए। कोहली की मिसाल सबके सामने हो, जैसा कोई भी बन भी नहीं सकता जितनी उसकी परफॉर्मेंस है, जितने मैचेस उसने जितवाए हुए हैं। चले जी, बाबर आउट हो गए, 120 रन है, 50 पे 1 आउट है, तो बाकी बैट्समैन क्या कर रहे थे? बाकी को तो बॉलरों को भेज रहे थे। अच्छा मौका था, इफ्तिखार के बाद अच्छा मौका था, बात के बाद कम्युनिटी नहीं है, शदाब को बॉलर खिलाया है। ये सवाल पिछले मैच में भी था।